हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। एंड आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं बिटकॉइन 100K यहाँ पे टच करने वाला है। और जैसे कि मैं पिछले कुछ वीडियो से आपको बता ही रहा था कि बिटकॉइन यहाँ पे बुलिश है, हम किस किस टाइप के मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड उसी को देखते हुए बिटकॉइन लगभग लगभग 100K को टच कर चुका है। इसी के साथ क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि आखिर इथेरियम में क्या चीज़ चल रही है, तो इथेरियम का जो पैक्रा अपडेट है वो फाइनली यहाँ पे हो चुका है। उसमें क्या अपडेट आई है उसको भी डिस्कस यहाँ पे करते हैं, और साथ ही साथ जानते हैं अल्ट सीजन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अल्ट एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। कुछ फ्री ट्रेड्स भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दिए हुए हैं, उन सभी के बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस आउट यहाँ पे ना हो जाए। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ऑल राइट, तो बिटकॉइन को अगर देखें तो बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि बिटकॉइन बुलिश है, यहाँ पे दो सिनारियोज बिटकॉइन बना सकता है, या तो इस सपोर्ट लेवल तक आ सकता है या यहाँ से बाउंस कर सकता है। तो फर्स्ट वाला लेवल यहाँ पर हो चुका है, मतलब हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन ने फर्स्ट वाले जोन को ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया है। हालांकि नीचे का CME गैप जो है वो अभी भी अनफिल्ड है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो कभी फिल होने आ जाए, या प्राइस बहुत ज़्यादा एकदम से ऊपर ना जाए, थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर जाके लाइक क्रैश करके फिर इस टाइप से बाउंस करें। सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो हम लोगों को प्राइस को थोड़ा सा ट्रैक यहाँ पे करना होगा। हालांकि अभी प्राइस 99,600 चल रहा है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है शाम तक या कल तक शायद 1 लाख भी क्रॉस हो जाए। तो मेरा जो पहला टारगेट था $1 लाख का, वो बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड टारगेट 1,08,000 है। इसके अलावा मैंने दो जोन्स और यहाँ पे मार्क करे हैं, 1,20,000, 1,40,000, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2-3 महीने के अंदर ये जोन्स हमारे कंप्लीट हो सकते हैं। हालांकि बिटकॉइन के ऐसे बहुत ज़्यादा पंप नहीं चाहिए, ओनली 40% का पंप लगभग चाहिए, जिससे कि 1,40,000 का टारगेट हमारा ईजिली अटैच हो सकता है। और अगर हम फिबोनाची से भी देखें तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1,40,000 पे ही हमारा फिबोनाची भी हमारे लिए टारगेट दिखा रहा है। इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि जब तक ये लास्ट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता ना, तब तक थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि मान लो ये हेड एंड शोल्डर बन जाए, तो ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, लाइक इस टाइप से भी प्राइसेस मूव कर सकते हैं। प्राइस का दूसरा मोमेंटम हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक जाए, फिर अगेन नीचे आए और फिर इस टाइप से ऊपर जाए। तो ये जो अलग अलग वेज होते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे कौन सा वे कैसा अच्छे से वर्क यहाँ पे करता है। बट कहीं ना कहीं बिटकॉइन बुलिश है, और बिटकॉइन हम लोगों को सही डायरेक्शन में जाता हुआ मिल रहा है। और ये जो लास्ट टाइम हमारा पूरा की पूरा जो चैनल था, आप इसको चैनल कह लो या डाउनवेज कह लो, ये वाला जो पूरा था ये ब्रेकआउट हुआ है, तो इसके हाई तक तो प्राइस को एटलीस्ट टच करना चाहिए, जो हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। इसी के साथ बात करें तो RSI में मुझे एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है। तो अगर मैं RSI के अंदर जाऊँ एंड हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो बिटकॉइन के थोड़े बड़े चार्ट को हम लोग ओपन कर लेते हैं, जहाँ पे कि हमें ज़्यादा डेटा मिल जाए, क्योंकि उसी से मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊँगा। तो एंड इसको करते हैं मंथली के अंदर हम लोग शिफ्ट। ऑल राइट, तो ये वाला चार्ट आई होप आप लोगों को याद होगा, मैंने बहुत टाइम पहले बना के डाला था, जिसमें बताया था कि बिटकॉइन ने एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया हुआ है। ये आप देख सकते हो, इट इज़ अ शोल्डर, इट इज़ अ हेड एंड इट इज़ अ शोल्डर, जिसका रिट्रेसमेंट हो गया है। अब बाउंस की बारी है, और जितना इसकी डेप्थ है अगर हम इसको नापें तो लगभग प्राइस $3,28,000 इस बुल साइकिल में जा सकता है। अभी जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो आप कमेंट बॉक्स करके मुझे बता देना, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ पे ऑफेंड भी हो जाते हैं कि यार इतना प्राइस थोड़ी ना चला जाएगा ये वो। पर बिटकॉइन है, पॉसिबल हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके लिए आई थिंक कि कोई भी डिनाई नहीं करेगा, और वो ये है कि जो RSI है वो अभी तक ओवरबॉट जोन के अंदर एंटर नहीं किया है। अगर मैं RSI को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अभी अभी यहाँ पे क्रॉस ओवर आया है, यानी इस महीने जो कि पिछला महीना गया था उसकी क्लोजिंग पे। और ये जब अपने ओवरबॉट जोन के अंदर घुसेगा, यानी कि लगभग 90 से लेकर 91% के आसपास जब ये जाता है, तब जाके हमारा क्रिप्टो का टॉप यहाँ पे लगेगा, यानी बिटकॉइन का टॉप यहाँ पे लगेगा। एंड उसके बाद ये फिर बियर मार्केट के अंदर यहाँ पे जाएगा। अब ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग पिछले डेटा से एक लाइन को ले लेते हैं, लाइक एक्सटेंशन लाइन को लेते हैं, और पिछले डेटा से अगर इसको कंपेयर करें तो ये हमारा पहले दो टचेस थे। एंड उसके बाद अगर हम इस वाली लाइन से इसको कंपेयर करें तो ये वाला हमारा सेकंड टच हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि ऑरेंज लाइन के अंदर है। अब अगर हम लोग देखें तो हमेशा जो बिटकॉइन होता है, मंथली टाइम फ्रेम की यहाँ पे बात हो रही है, वो हमेशा इस ओवरबॉट जोन में ही जाके अपने आप को टॉप आउट यहाँ पे करता है। हालांकि पिछले दो जोन लगभग सेम थे, उसके बाद ये जोन थोड़ा सा बॉटम पे था। और अगर हम इन दोनों जोन के हिसाब से लें तो हमारे पास जो एक वैल्यू निकल के आता
आता है वो निकल के आता है 84% से लेकर 91% के बीच में। यानी कि जैसे ही RSI जोन के अंदर एंटर करता है ये एक टॉप आउट जोन की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और बिटकॉइन का प्राइस 84% से लेकर 91% ऑफ RSI में टॉप यहाँ पे कर सकता है। और ये चीज़ हमने पहले भी देखी कि बिटकॉइन की परफॉर्मेंस किस टाइप से रही है और वही सिमिलर चीज़ हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अभी बिटकॉइन ने टॉप यहाँ पे फॉर्म नहीं किया है और $3 लाख जाना बिटकॉइन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी इस साइकिल में भी, अगर वो चाहता है। और ऑब्वियसली मार्केट के अंदर इतना फोमो, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख के यहाँ पे चल सकते हैं। हालांकि आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या इतना प्राइस जाएगा नहीं जाएगा, क्या सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोग के भी अपने व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि मंथली और वीकली के हिसाब से तो देखो, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ समझाई थी कि कोई भी पैटर्न अगर होता है तो हम उसमें जनरली 70% का ही एक रेशो यहाँ पे लेके चलते हैं। तो लाइक 328 हम इसको मान लेते हैं कि ये इसका प्राइस है 3,28,000। तो अगर इसका 70% भी मार्केट कंप्लीट कर लेता है तो अराउंड 2,29,000 यानी 2,25,000 से 2,30,000 का बिटकॉइन का टॉप इस साइकिल का यहाँ पे होना चाहिए लगभग। और इसका अगर हम 70% देखें, 60% देखें जो कि हम लोगों के लिए डाउनवर्ड सिनारियो होगा, तो 1,37,000 यहाँ पे आ रहा है। तो 60 से 70% के आसपास शायद डाउन हो सकता है। यानी कि अगले बुल साइकिल के अंदर जो बॉटम होगा वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 70,000 से लेकर $1,00,000 के बीच में कहीं ना कहीं लगे, मतलब इसी जोन के आसपास, जिससे कि प्राइजेस को और ज़्यादा अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। बाकी तो देखते हैं कि प्राइजेस कितना जाएंगे, क्या करेंगे, बट ये चार्ट्स हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ करे हैं, तो इसके ऊपर हम देख रहे हैं। प्लस यहाँ पर भी अभी आप BTC के बारे में बात करें तो BTC के अंदर जो मोमेंटम है वो अच्छे से यहाँ पे चल ही रहा है। इसको भी लॉक कर देते हैं क्योंकि बनाई वापस मूव कर जाएगा। ओके, तो आई थिंक सो कि 100 के आज रात तक हो जाना चाहिए। एंड इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी, वो है बेसिकली बिटकॉइन का रियलाइजेशन कैप, जो कि ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे आ चुका है और ये बेसिकली तीसरे कंसेक्यूटिव वीक के अंदर आया है, यानी कि 3 हफ्तों से ऊपर चल रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो इन्होंने भी बिटकॉइन होल्ड करा है, चाहे शॉर्ट टर्म में करा हो या लॉन्ग टर्म में करा हो, वो सब अब कहीं ना कहीं ग्रोथ पैटर्न या प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ गए हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं और जो प्राइजेस हैं वो एक अच्छा मोमेंटम शेयर यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि अगर आपने ट्विटर के ऊपर फॉलो नहीं करा तो बिल्कुल करके रखो, मैं बहुत सारी अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टेलीग्राम पे भी नहीं करा तो डेफिनेटली कर लो। और हाँ, एक पैनकेक इंडिया की तरफ से एक मीटअप होने वाला है मुंबई में 31 मई को 5 बजे। तो इसका फॉर्म जिसको भी भरना है भर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आना हो तो आ जाओ। मैं भी शायद आऊँगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट अगर मैं उस तरफ जाता हूँ उस डेट को तो डेफिनेटली मैंने भी इसको भर दिया है। अगर मेरी टिकट आ जाती है तो मैं भी आप लोगों के साथ इसको अटेंड कर सकता हूँ मुंबई के अंदर। और इसका जो वेन्यू है वो लुमस कोवर्क अंधेरी ईस्ट के अंदर होने वाला है। सो लेट्स सी कि कैसा रहेगा। हालांकि थोड़ी देर के लिए रुकूंगा मैं क्योंकि फिर मुझे आगे भी जाना है, लेकिन इसको डेफिनेटली देख सकते हैं। एंड इसी के साथ हम लोग बहुत सारे ट्रेड दे रहे हैं। मैंने अभी डॉग कॉइन का भी एक ट्रेड दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इस ट्रेड को ले भी सकते हैं, थोड़ा सा भी हमारी एंट्री से ऊपर है 6 से 8%, बट अगर आप करंट प्राइस पे भी लेते हो तो हमने टारगेट थोड़े से बड़े रखे हुए हैं, जिसको कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बट अगर आप ये ट्रेड लें तो अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से लेना, क्योंकि हम अपने ट्रेड वैसे ही यहाँ पे प्लान करते हैं। और अगर आप प्रीमियम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास ऑप्शन हैं। और इसके अलावा हम बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रीमियम के ट्रेड मैंने टेलीग्राम में ही शेयर कर दिए थे, इसलिए कहा कि टेलीग्राम और ट्विटर ज्वाइन करके रखो ताकि आपको सारी चीज़ें विद द टाइम यहाँ पे मिल जाए। और अभी भी हम एक टोकन के बारे में बात करेंगे और वो है बेसिकली सुई। क्यों? क्योंकि सुई की ट्रांजैक्शन के बारे में अगर यहाँ पे बात करी जाए तो सुई ने 10 बिलियन ट्रांजैक्शन का एक बड़ा माइलस्टोन अचीव यहाँ पे कर लिया है, जो कि एक बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है। वहीं पर अगर हम सुई के चार्ट को देखें तो सुई का चार्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट टाइम भी, अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको एंट्री जहाँ से बताई थी, यानी जिस जोन से हम लोग एक्सपेक्टेशन रख के चल रहे थे, उस जोन से भी अगर हम देखें तो लगभग सुई ऑलमोस्ट 72% का प्रॉफिट दे चुका है। एंड करंट लेवल पे अगर बात करें तो सुई के अंदर वापस एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि आज के दिन अगर ये ब्रेकआउट ऐसा प्रॉपर रहता है तो हम इसके ब्रेकआउट पे एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगभग 23-24% नीचे होगा, लेकिन हमारा टारगेट 85 से लेकर 113, यानी कि अगर हम देखें तो $6.8 से लेकर $7.9 के बीच में हमारा टारगेट अभी यहाँ पे रहने वाला है सुई टोकन के अंदर। तो डेफिनेटली इस चीज़ को भी ध्यान देके यहाँ पे चलिएगा। इसी के साथ बात करें तो बेसिकली एरिजोना जो एक स्टेट है, आप कह सकते हैं USA के अंदर, उन्होंने अपना खुद का बिटकॉइन रिजर्व फंड यहाँ पे लिया है, जिसको बिल को उन्होंने पास भी करा दिया है। यानी कि पहली ऐसी स्टेट बन जाती है USA के अंदर जो कि खुद का बिल लेकर आई, जिसका नाम है बिल 2749, जो कि लॉ के अंदर आ गया है। और इसके अंदर हम कह सकते हैं नई इन्वेस्टमेंट्स आने वाली हैं, जैसे कि डिजिटल असेट्स हो गई और वो बिटकॉइन एंड बाकी सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। अब हालांकि इस चीज़ को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो बेसिकली पढ़ सकते हो, बट इसका
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यूएसए अपना खुद का रिजर्व तो यहाँ पे बनाने ही वाला था, जिसमें वो 5 साल में 1 मिलियन बिटकॉइन खरीदने वाला है। और अगर स्टेट्स भी उसके अंदर अपना अपना रिजर्व फंड बनाती हैं तो ये एक बहुत बड़ी माइलस्टोन यहाँ पे हो सकता है, और डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी, सप्लाई मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग यहीं पे बात करें कि क्या इसके बाद होने वाला है, तो माइकल सेलर का यहाँ पे कहना है कि 700 कंपनीज, आप सुन लो खुद, right? Torquing the network, right? Like that. And so and as they get bigger, they're going to get exponentially more powerful. Metaplanet is getting exponentially more powerful. Similar is getting exponentially more powerful. We are getting more powerful, right? So I think that ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग सुन लेना, पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे 700 कंपनी, माइकल सेलर का कहना है कि आने वाले टाइम के अंदर 700 कंपनीज ऐसी होंगी जो कि इस ट्रेजरी के अंदर अपनी बिटकॉइन को यहाँ पे रखने वाली हैं। अब ये 700 कंपनी सिर्फ यूएस की होंगी या यूएसए के बाहर की होंगी, ये चीज़ पे आपको देखना है। और इतना बिटकॉइन मार्केट में ही नहीं है ये 700 कंपनी ये चीज़ें अपने पास गैदर भी कर पाए, क्योंकि माइकल सेलर ऑलरेडी 5 लाख के ऊपर बिटकॉइन लेके बैठा है, ब्लैक रॉक ऑलरेडी 6 लाख के ऊपर बिटकॉइन लेके बैठा है, चाइना के पास अपने बिटकॉइन है, यूएसए के पास अपने कुछ कह सकते हैं बिटकॉइंस हैं, और उसके अलावा बाकी कंपनीज भी दौड़ में लग गई हैं। इंडिया की तरफ से भी जो जेटकिन कंपनी है वो भी अपने पास बिटकॉइन के रिजर्व बढ़ा रही है। तो यार तगड़ा तगड़ा मतलब डिमांड है जो कि मार्केट में है। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि बिटकॉइन शायद इस साइकिल में परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो आई थिंक सो कि शायद बिटकॉइन हम लोग सभी लोगों को सरप्राइज़ भी यहाँ पे दे जाए। बट ये बोलूँगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान यहाँ पे दे सकते हो। इसी के साथ बात करें तो इथेरियम का पेट्रा अपग्रेड बेसिकली कल हो चुका है, मेननेट यहाँ पे लाइव हो चुका है, जिसमें अगर कुछ फंक्शंस के बारे में बात करें तो स्मार्ट अकाउंट यूएक्स फीचर्स आ गए हैं, L2 का स्टोरेज आ गया है, वॉलेट के वैलिडेशंस आ चुके हैं, और फीस के ऊपर भी काम किया गया है, क्योंकि इथेरियम को ज़्यादा फास्ट, फ्लेक्सिबल, इंडिपेंडेंट और रिवॉर्डेड यहाँ पे बनाना है। हालांकि इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, आप जाके चेक कर सकते हो, तो आप इसको पता पड़ जाएगा कि इथेरियम की पेट्रा अपग्रेड में क्या क्या आएगा। बट फिर भी अगर हम लोग देखें तो ये पेट्रा अपग्रेड का पूरा की पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन है, जिसके अंदर अभी जो इवोल्यूशन हो रहा है इसके हार्ड फोक, बेसिकली सॉफ्ट फोक होता है पर इसको हार्ड फोक के नाम से यहाँ पे सिम्बलाइज किया गया है। तो 2022 में इसकी जो मर्जर, सर्जर, उसके बाद द स्काउट, द वर्ज, द पर्ज और द सर्ज, इतनी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद में, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक पे जब से इथेरियम आया है उसके बाद इसमें प्रोटोटाइप बैंकिंग का बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो शायद हमें पता भी नहीं हो। इसके अलावा EIP यानी कि इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल बहुत सारे थे, जिसमें EOA अकाउंट कोड, मैक्सिमम एफिशिएंसी बैलेंस, एग्जीक्यूशन लेयर, सप्लाई वैलिडेशन ऑन अ चेन, ब्लॉब इंक्रीज, ब्लॉब EL के कॉन्फ़िगरेशन से इंक्रीजिंग कैलिब्रेटेड कॉस्ट, जनरल एग्जीक्यूशन लेयर, हिस्टोरिकल ब्लॉक, कमिटेड इनसाइड आउटसाइड अटैचमेंट, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अपग्रेड यहाँ पे हुई हैं। अब इतनी सारी चीज़ें तो हमें नहीं समझ आती हैं ऑब्वियसली, लेकिन हमें इतना समझ आ रहा है कि इथेरियम को और ज़्यादा स्केलेबल, सस्टेनेबल, फीस कम करने की कोशिश की जा रही है, और जितना भी एक डेवलपमेंट जो कि अभी शिफ्ट हुआ था कहीं ना कहीं सोलाना के ऊपर, उसको वापस इथेरियम के ऊपर लाने की एक भरपूर कोशिश की जा रही है कि इथेरियम को भी उतना फास्ट, स्केलेबल और उस टाइप से बनाया जाए। हालांकि सीजी का कहना है कि हम BNB के अंदर 5 से लेकर 10x की फ़ीस को और कम कर सकते हैं, तो सारी चेन्स अपने में कंपटीशन में लगी। पर इथेरियम है, जो लोग ये सोचे कि इथेरियम शायद पीछे रह जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम में इथेरियम तगड़ी परफॉर्मेंस दे सकता है, और अभी भी मैं यही चीज़ बोल रहा था मैंने लास्ट टाइम भी, तो ये हमारे लिए इथेरियम का एक अच्छा खासा बॉटम है, जहाँ से कि इथेरियम पंप होता है तो आपको डबल कन्फर्मेशन मिलेगी अबाउट द 1966। ठीक है, तो ये कुछ जोन्स है, और इसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन स्टिल सेम है, $11,000 to $15,000 इस बुल साइकिल में इथेरियम का प्राइस। बाकी देखो क्या होता है, पहला हम प्रॉफिट डेफिनेटली 7,000 के आसपास थोड़ा सा तो बुक करेंगे, सेकंड प्रॉफिट्स के लिए हम इस जोन के आसपास देखेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है प्रॉफिट बुकिंग करना, अगर नहीं करोगे तो मार्केट में आप फंस भी सकते हो। अब बात कर लेते हैं अल्टकॉइन के बारे में। आप लोगों ने अल्टकॉइन कल तो नहीं बताए, तो कोई बात नहीं, हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, बट अगर आपको कुछ अल्टकॉइन स्पेसिफिक देखने तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो अल्टकॉइन का मार्केट कैप है उसमें एक अच्छा बाउंस आना शुरू हुआ है, थोड़ा हॉटस्पॉट चार्ट है तो इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये जो ब्लू लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग होकर EMS वापस आ जाते हैं लाइक दिस, तो हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम होगा, जहाँ पे कि अल्ट्स भी पंप करना शुरू यहाँ पे कर जाएंगे। बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में पहले बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर गई थी, आज डोमिनेंस थोड़ी सी गिरी है, जिसका इफेक्ट हमें मार्केट पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बिटकॉइन भी पंप हो रहा है और अल्ट्स भी पंप हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि यही पूरा वो जोन होने वाला है जिसके अंदर से डोमिनेंस आपकी गिरेगी। अब ये कहाँ से गिरती है ये तो हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट चाहिए, लेकिन अगर ये कंटिन्यू ऊपर जाती है तो इस जोन के आसपास से
या फिर मिड जोन से, इन दोनों जोन से कहीं ना कहीं हमें डिप आता हुआ मिलेगा। और ये डिप बड़े डिप्स होंगे जहाँ पे कि आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाओगे कि लास्ट टाइम जैसे ही डिप्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अर्ल सीजन बहुत ही जल्द आने वाला है। तो अपने बैक्स को बिल्कुल तैयार रखो, क्योंकि मैंने जब कल की वीडियो में भी बताया था कि बाय द डिप में आप करंट प्राइसेस और नीचे DCA कर सकते हो। उसके वजह से बहुत सारे टोकन अच्छा खासा पंप कर गए हैं। सुई ऑलमोस्ट 11% पंप हो चुका है। डॉग कॉइन जो मैंने आपको बताया, जो हमने ट्रेड भी दे रखा है, वो लगभग 6% के प्रॉफिट में यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा जो बिटकॉइन के ट्रेड दे रखे हैं वो अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर चुके हैं और हम नई एंट्रीज को ढूंढने में यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि मार्केट के अंदर चल रही हैं, तो डेफिनेटली आपको इनको ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। GRT के बारे में बात कर लेते हैं। तो GRT भी वापस से एक अच्छी कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। एक बार ये ऊपर की तरफ क्लोज हो जाए तो हमें थोड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है 0.11 तक, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल 0.10 है, वो ब्रेक होना यानी उसके ऊपर क्लोजिंग होना इसेंशियल है। फाइल टोकन के बारे में बात करें तो ये नीचे तक गया था, वापस ऊपर आए, तो इसमें $3.1 या $3.2 के ऊपर एक बार सस्टेन कर जाए तो फाइल टोकन आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट में भी लगभग सिमिलर सिनारियो है और इसमें जो हमारा लेवल है 4.8 का है, जिसके ऊपर ब्रेक होगा तो आपको डबल कंफर्मेशन मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक के ट्रेड्स में भी आप लॉन्ग प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टोकन है वो है एटम। एटम के अंदर भी लगभग सिमिलर सिचुएशन है और यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसके ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ होता है इस वाले ट्रायंगल में, तो आप ये चीज़ मान के चल सकते हैं कि टारगेट लगभग $6.7 तक यहाँ पे जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें AVX के बारे में, तो AVX में मैंने आपको यहीं से बताया था जो प्राइसेस थे कि अगर डिप होता है या फिर कुछ भी होता है, नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, हम $23 के बाद अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं और उसके हिसाब से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है XRP। XRP में अभी तक ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है, लेकिन XRP में एक चीज़ आप डेफिनेटली देख सकते हैं और वो है ये वाला लेवल। तो ये जब भी ब्रेक होता है तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट मोमेंटम बन सकता है। और अगर आप इसको नीचे की तरफ से देख रहे हैं ज़्यादा पॉइंट्स के लिए, क्योंकि इसको अगर आप इग्नोर भी करें तो हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट सस्टेन यहाँ पे कर रहा है। तो इसको बाउंस करता है तो 4.7 टू $6.5 का मेरा भी टारगेट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डेनो की। कार्डेनो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, तो इस लाइन के ऊपर आने दो और बेटर ये होगा कि अगर 0.90 के ऊपर आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, हालांकि इसने भी एक फ्लैग जैसा पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे, हालांकि मैं इसको एग्जैक्टली फ्लैग तो नहीं बोलूँगा, बट अगर यहाँ पर 0.28 के ऊपर प्राइस क्लोजिंग दे देता है, वैसे तो देखो इसमें चेंज हो गया है मार्केट जनरली, हाँ इसमें चेंज हो चुका है, तो ये मेरे लिए बुलिश ही रहेगा। एंड यहाँ पर अगर हम एंट्री करते हैं तो 35% का रिस्क है, लेकिन रिवॉर्ड के बारे में बात करें तो लास्ट हाई भी पकड़ के चले तो 2.3x का रिटर्न यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेनलिंक के बारे में। चेनलिंक ऑलरेडी हमारे जोन से ही बाउंस किया है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। री एंट्री 15.2 के या 3 के ऊपर यहाँ पे देखेंगे हम लोग। बाकी तो फिर बिटकॉइन ही आ गया है वापस से। डॉग कॉइन को मैंने आपको बता ही दिया है, जिसमें हमने एंट्री करी हुई है और ये हमारे प्रीवियस जोन के आसपास ही घूम रहा है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है और अभी भी इसमें मौका है हमारे पास, क्योंकि देखो मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं करा है। आप इसको यहाँ से ले लो और यहाँ से, तो ये एक ट्रायंगल ये ब्रेकआउट देने वाला है और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो करीबन आपको 0.27 के आसपास तक का प्राइस पंप होता हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो एम भी लगभग देखो डॉग कॉइन जैसे ही दिख रहा है, बिल्कुल सिमिलर, वही सिमिलर पैटर्न ये देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे। इसके ब्रेकआउट में भी अगर मार्केट जाता है तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि प्राइसेस लगभग 0.93 के ऊपर चले आएंगे और वो एक बुलिश जोन की तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। बाइनेंस कॉइन भी अच्छा दिख रहा है मुझे इस पॉइंट पे, क्योंकि बाइनेंस कॉइन ने 3 बार कोशिश करी है पर नीचे की तरफ नहीं गया है और ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन था जो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो इसके ऊपर अगर ये होल्ड करता है तो फिर तैयार हो जाए। और अगर BNB के ETFs भी आते हैं तो आराम से $1400-1500 का टारगेट मिनिमम इस साइकिल में तो हम लेके चल ही सकते हैं। सोल के बारे में बात करें तो सोल ने चेंज ऑफ कैरेक्टर ज़रूर किया था हम लोगों के इसमें, बट वापस से प्राइस इनबिल्ट आ गया है और ऊपर आते तो शॉर्ट टर्म तो अभी मैं ट्रेड कर सकते हैं 203 के आसपास का टारगेट फिर हम लोग प्रीफर यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट टारगेट टोकन क्या है, सुई ऑलरेडी बता दिया है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, रिट्रेसमेंट पे हम ट्रेड कर सकते हैं, 35% रिस्क होगा। एंड S&P 500 के बारे में बात करें तो थोड़ा सा रिजेक्शन आया है, बट अगर ये भी ब्रेक कर गया तो मार्केट में और तेज़ी आएगी और ज़्यादा पैसा का इनफ्लो यहाँ पे होने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आप डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल में तो वीडियो बनाते बनाते बिटकॉइन पार नहीं किया है 99,600 को, लेकिन ठीक है जितना भी करा है वहाँ तक यहाँ पे आ चुका है। तो आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है, क्योंकि मार्केट में ढेर सारी अपडेट्स यहाँ पे ऑलरेडी चल रही हैं और आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ें और भी बेटर होंगी। क्यों? क्योंकि वापस से तेतर ने आज 1 बिलियन टोकन प्रिंट कर दिए हैं और अब 14 बिलियन अभी तक 2025 जब से शुरू हुआ है तेतर यहाँ पे प्रिंट कर चुका है। तो ये पैसा कहीं ना कहीं घूम फिर के मार्केट के अंदर आएगा और ट्रॉन चेन के ऊपर ये प्रिंट हो रहा है। तो ट्रॉन चेन के ऊपर भी ध्यान रखना, जिन्होंने TRX टोकन को इग्नोर किया था मैं बोलूँगा अभी भी ध्यान दे लो, क्योंकि
ये टोकन है लास्ट टाइम भी तगड़ा पंप दिया है और अभी भी अगर अच्छे से परफॉर्मेंस देखें तो ये अपने लास्ट हाई तक वापस जाने की उम्मीद रहेगी या $1 तक जाने की उम्मीद रहेगी साइकिल में, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और मेरे लास्ट जोन से ही बाउंस किया है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें हुए नहीं हैं, तो आप लोगों के लिए तो एक अच्छी डील ही यहाँ पे बन जाती है। बाकी आप लोग मुझे बताओ कि आखिरकार बिटकॉइन $1 लाख को कब तक टच कर लेगा, क्या आज रात को टच करता है, और इस महीने के आखिरी में आपका प्रिडिक्शन क्या होने वाला है। मैं 1,20,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस मंथ के एंड तक टच हो सकता है, और आप लोग बताएंगे क्या प्रिडिक्शन होगा, जो भी है कमेंट बॉक्स के अंदर।